नए दौर में नई चीज़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप आज झंडा, हर घर झंडा कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में मैं अपने YouTube चैनल में एक नया संदेश, नया चैनल लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम YouTube के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हर राष्ट्रीय कार्यक्रम का, स्वास्थ्य संबंधी हर गतिविधियों का एक क्विज कंपटीशन, अर्थात आपको आपके मोबाइल में, आपके हाथों में एक क्विज कंपटीशन हम आपको देने जा रहे हैं। हर राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में आपको 20 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 20 प्रश्नों का जवाब आपको देना है और साथ ही साथ इस अवसर पर आप अपना स्व आकलन करेंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आपकी गतिविधि, आपकी क्रियाविधि, आपकी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो आइए मेरे साथ और जानने की कोशिश करिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इस क्विज में 20 क्वेश्चन में आप कितने नंबर पा रहे हैं। हम लोग आज आपसे स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आप 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 20 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं और आप अपने दिमाग को, आप अपने बुद्धि के बल का प्रयोग कर आप सही उत्तर आप देंगे। आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार के सदस्यों को जो पढ़ाई कर रहे हैं या स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी में आप भाग लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। आइए आपका प्रश्न शुरू होगा। प्रश्न 1 से 20 तक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रश्नों के 4 ऑप्शन होंगे और उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 10 सेकंड होंगे। 10 सेकंड में आपको जवाब देना है और जवाब देने के बाद आप जो है अगर देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको ग्रीन कलर की उत्तर आपको उस ऑप्शन में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत और डी आमाशय। आपको 10 सेकंड में उत्तर देने हैं। आपका टाइम ऑफ। सी यकृत। आपका क्वेश्चन नंबर 2, पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 32 फीट, डी 22 फीट। आपका टाइम ऑफ। सी 32 फीट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। Your time out. Option B is correct answer. वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ऑप्शन ए लोहे की कमी से, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी कोबाल्ट की कमी से, ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से। सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के उत्तर दीजिएगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? आपके टाइम आउट। उत्तर है कैल्शियम की कमी से।
मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपका ऑप्शन होता है ए जांघ, बी रिब की केज, सी भुजा और डी मेरुदंड। आपका टाइम आउट हो गया। उत्तर ए जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर। आपका टाइम आउट होता है और उत्तर है ह्यूमरस, ए ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर, कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 201, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 210 और करेक्ट आंसर है, आप देखिए 10 मिनट आपके पास, 10 सेकंड आपके पास टाइम है। करेक्ट आंसर है बी 206। क्वेश्चन नंबर, रक्त में पाए जाने वाली धातु है? रक्त में पाए जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। आपका टाइम होता है शुरू। रक्त में पाए जाने वाली धातु है। उत्तर है सी लोहा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। आपको सही उत्तर देना है और स्व आकलन करना है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? उत्तर है हेपेरिन, ऑप्शन बी हेपेरिन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्नबर्ग,
ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी ब्राउन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही उत्तर है हार्वे। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले हार्वे ने किया था। ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। आपका टाइम होता है शुरू। सही उत्तर दीजिए। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? उत्तर है 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ऑप्शन ए 72 बार, 67 बार, सी 58 बार, डी 90 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। आपने अब तक जवाब अपना लॉक कर दिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर है, तो स्वस्थ मनुष्य में कितने होता है? ऑप्शन है ए 201 mm व 150 मिलीमीटर, दूसरा है ऑप्शन बी 120 व 80, सी 90 व 60 और डी 85 व 55। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? उत्तर है 120 व 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक की हम बात करते हैं, जो रक्तचाप मापते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 व 80। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। हृदय का हमारे शरीर में क्या कार्य है? ऑप्शन है आपके सामने। ए शरीर को ऊर्जा देना, बी तापक्रम को बढ़ाना, सी पंपिंग स्टेशन की तरह एवं डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? उत्तर है सी पंपिंग स्टेशन की तरह। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भालू से, ऑप्शन बी बंदर से, ऑप्शन सी मनुष्य से और ऑप्शन डी बिल्ली से। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ये उत्तर आपको देने होंगे, तो ये आप सही उत्तर दीजिए। आपका उत्तर है, आपका टाइम हुआ समाप्त। सही उत्तर है आपका बंदर से। आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य
1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 16 से 18 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 12 से 41 बार और ऑप्शन डी 70 से 72 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आपने अपना उत्तर लॉक कर लिया होगा। सही उत्तर है 16 से 18 बार। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है। ऑप्शन ए 6 महीने, बी 7 महीने, सी 8 महीने, डी 9 महीने। मनुष्य में गर्भकाल होता है। अब सही आंसर है 9 महीने। आइए अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आज के इस सेशन को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर जनित रोग है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी क्वाशियोकर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर जनित रोग है? आपने ये जवाब लॉक कर दिया होगा, आप अपना उत्तर दे दिए होंगे। तो अंतिम उत्तर है मलेरिया। मलेरिया एक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण है। तो मित्रों, आपने 20 क्वेश्चन पूछा है और इस 20 क्वेश्चन का जवाब आपने बखूबी दिया है। नहीं भी दिया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख करके आप उनके जवाब दे सकते हैं और जान पाएंगे स्वास्थ्य संबंधी अनेक गतिविधियों, अनेक योजनाओं का इसी क्वेश्चनरी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस देंगे, जिसके माध्यम से आप जो है जवाब दे करके उस योजनाओं की सभी जानकारियां आप प्राप्त कर पाएंगे। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए, आपको स्वास्थ्य संबंधी नए नए सवालों से अवगत कराएंगे। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जनरल नॉलेज को परखा, आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि आप अन्य लोगों तक इस चैनल को भेजेंगे, अन्य लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो जीके है उस पर बढ़ोतरी हो, लोग जान पाएं और हंसी हंसी में, खेल खेल में स्वास्थ्य की योजनाओं की संबंधित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन तक हम जानकारी पहुंचा पाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।